साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम इस समय इतिहास की मूलभूत अवधारणाओं को समझ रहे हैं। इसके बाद हम इतिहास का गहन अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में आज हम सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में जानेंगे कि सप्त सैंधव प्रदेश है क्या। सप्त सैंधव प्रदेश वह प्रदेश है जिसमें 7 नदियां प्रवाहित होती थीं या बहती थीं। वो 7 नदियां हैं परुसड़ी, जिसे रावी कहते हैं, सतुद्री जिसे सतलज कहते हैं, बिपाशा जिसे ब्यास कहते हैं, अस्किनी जिसे चिनाव कहते हैं, बितिस्ता जिसे झेलम नदी कहते हैं, और सिंधु तथा सरस्वती। यह 7 नदियां हैं। परुसड़ी जिसे रावी कहते हैं, सतुद्री जिसे सतलज कहते हैं, बिपाशा जिसे ब्यास कहते हैं, अस्किनी जिसे चिनाव कहते हैं, बितिस्ता जिसे झेलम कहते हैं, और सिंधु का नाम सिंधु ही है, और सरस्वती को सरस्वती ही कहते हैं। इन 7 नदियों के प्रवाह क्षेत्र किन जगहों पर आते थे, उन्हीं को सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। और सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान में कौन सा क्षेत्र आएगा, तो वर्तमान में अफगानिस्तान से लेकर सिंध और पंजाब तक का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसी क्षेत्र में आर्यों का पहला निवास स्थान माना जाता है। आर्यों का पहला निवास स्थान माना जाता है, और सप्त सैंधव प्रदेश में ही ऋग्वेद के वंश मंडल की रचना हुई। अगर कोई कभी आपसे पूछे कि ये जो 7 नदियां हैं उनका यह नाम कहाँ मिलता है, तो आप इसका उत्तर देंगे वेदों में। वेदों में हमें इन 7 नदियों का नाम पुरुषड़ी, सतुद्री, बिपाशा, अस्किन, बितिस्ता, सिंधु, सरस्वती मिलता है, जो कि वर्तमान समय में रावी, सतलज, ब्यास, चिनाव और झेलम और सिंधु सरस्वती के नाम से जानी जाती हैं। एक क्विक रिवीजन करते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश के वह प्रदेश है जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब के क्षेत्रों तक विस्तृत था, और यहाँ आर्यों का पहला निवास स्थान था, और यहीं पर ऋग्वेद के वंश मंडल की रचना हुई थी। इस सप्त सैंधव प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से 7 नदियां प्रवाहित होती हैं, और इन 7 नदियों का नाम था परुसड़ी जिसे अब रावी कहते हैं, सतुद्री जिसे अब सतलज कहते हैं, बिपाशा जिसे अब ब्यास कहते हैं, अस्किनी जिसे अब चिनाव कहते हैं, बितिस्ता जिसे अब झेलम कहते हैं, और सिंधु जिसे अब सिंधु ही कहते हैं, और सरस्वती को सरस्वती ही कहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।